अध्याय 2 देख रहे हैं, हमारी पृथ्वी के अंदर। तो हमारी पृथ्वी के अंदर की बात करेंगे आज। कुछ अगर जानकारी मैं आपको देना चाहूं तो क्या आप ये जानते हैं कि विश्व में की जो सबसे गहरी खान है, माइन जिसे कहते हैं, वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है, 4000 मीटर। और तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। तो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको जो समुद्र की सतह है, सरफेस, उससे 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना पड़ेगा। जो अर्थ का रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर। यानी कि अर्थ को अगर हम एक ग्लोब माने, यहां से यहां तक 6400 किलोमीटर होता है। हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो गतिशील है। इसके अंदर, यानी कि ये अगर पृथ्वी है तो इसके अंदर और इसके बाहर हमेशा परिवर्तन, चेंज होता रहता है। तो अंदर क्या है, कभी आपने सोचा? क्योंकि हम पृथ्वी के अंदर के बारे में बात कर रहे हैं, अंदर क्या है, किस किस पदार्थ से ये बनी हुई है। तो इसका एक रूप यहां दिखाने की, चित्रण करने की कोशिश की गई है। तो एक प्याज की तरह, अगर आंतरिक भाग को जानना चाहे तो एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बनी है। प्याज के छिलकों की तरह बनी है। यानी कि एक छिलका उतारेंगे तो अलग चीज आएगी, एक छिलका उतारेंगे तो अलग चीज आएगी। तो पृथ्वी की जो सतह है, यानी कि सरफेस है, उसके सबसे ऊपर की जो परत है, ये जो सबसे ऊपर वाला जो सरफेस है, इसको परपटी कहते हैं। परपटी कहते हैं। सबसे पतली परत होती है ये परपटी, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, सबसे पतली परत होती है। ये महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह, मतलब अगर आप लैंड की बात करें इस जगह की, तो 35 किलोमीटर करीब होगी ये। और अगर आप समुद्र में चले जाएं तो 5 किलोमीटर है, क्योंकि समुद्र की डेप्थ भी काफी होती है। तो महाद्वीपीय संहति, यानी कि ये जो एरिया है, मुख्य रूप से इसमें सिलिका और एल्यूमिनिया होता है। ये जो परपटी की मैं बात कर रहा हूं यहां पर है, इसमें सिलिका और एल्यूमिनिया होता है। ये खनिज है। दीज आर ये खनिज के श्रेणी में आते हैं, इसलिए इनको Cl कहते हैं। सी लिया गया है सिलिका से और ये एल लिया गया है एल्यूमिना से। तो महासागर की जो परपटी है, उसमें जैसे मैंने बताया कि ये इसको हम Cl कहने लगे, और जो महासागर में जाएंगे वहां का जो क्रस्ट है, वहां की जो परपटी है, महासागरीय परपटी कह सकते हैं, तो उसको हम सिमे कहते हैं। सिमे क्यों कहते हैं? क्योंकि सी आया, ये सिलिका तो है ही उसमें, साथ में मैग्नीशियम है यहां पर, तो इसलिए इसको सिमे कहते हैं। और परपटी के, मतलब अर्थ क्रस्ट के जो 35 किलोमीटर हो गया या 5 किलोमीटर समुद्री सतह पे हो गया, उसके ठीक नीचे मेंटल होता है। ये जो है यहां पर देखिए, ये यहां से यहां तक हो गया, उसके नीचे हम मेंटल पे आ गए। तो अब ये मेंटल होता है, और जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। यहां से यहां तक, मतलब यहां से 35 गए, फिर आप थोड़ा और नीचे आ गए, 2900 बहुत होता है। तो ये महाद्वीप, जैसे ये महाद्वीप है आपका, ये महाद्वीपी परपटी हो गई, ये महासागर हो गया, ये महासागर परपटी हो गई। तो इसका देखिए डेप्थ कितना जा रहा है। अब इसकी सबसे आंतरिक परत, ये जो सबसे आंतरिक परत है, इसको हम कहते हैं क्रोड। क्रोड, मेंटल हो गया, फिर क्रोड होता है, ये आंतरिक क्रोड होता है। अब जिसकी जो त्रिज्या है, मतलब यहां से यहां तक अगर मैं आपको बताऊं, यहां से यहां तक आपने लिया 35, फिर यहां से यहां करीब लिया 2900, उसके बाद यहां से यहां तक करीबन 3000। जैसे मैं आपको बता रहा था, करीबन 6400 किलोमीटर की हमारी रेडियस है, अर्थ की रेडियस, तो इतना ही करीबन बन जाता है ये। और जो अंदर की बात है, 3500 की बात है, वो निकल और लोहे की बनी होती है। जो क्रोड है, किसकी बनी है? आपके निकल और फेरस, इसे इसलिए निफे कहते हैं। निकल से डी ले लिया, फेरस यानी कि जो लोहा है उससे, आयरन और फेरस एक ही बात होती है, वो फेरस लिया है। तो केंद्रीय कोड का जो तापमान है और दाब है, प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा।
अब कुछ और समझिए कि पृथ्वी का के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है, यानी ऊपर का जो हिस्सा है वो केवल 1% है। 84% मेंटल है, यानी कि जो 2900 वाला रेंज है, और अंदर का जो बताया मैंने एकदम अर्थ का जो क्रोड है वो 15% है। तो जितने किलोमीटर के हिसाब से उसके हिसाब से हम निकाल भी सकते हैं इसको। जैसे मैंने बताया कि जो एक्चुअल पृथ्वी की त्रिज्या है यानी कि रेडियस है वो 6371 किलोमीटर है। अब हम कैलकुलेशन वगैरह में इसको 6400 ले लेते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल बात करें, जब हमको बहुत कॉन्क्रीट या बहुत सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटेशन करने पड़ते हैं तो 6371 लेते हैं इसको। अब इसमें कई शब्द आने वाले हैं, जैसे आग्नेय शैल है, ये सब कुछ शब्द आएंगे इसमें, तो मैं इनको पहले बता देता हूं ये शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, ये जो आग्नेय आएंगे, ये शैल वगैरह। तो देखिए, सबसे पहले देखिए इग्नियस, इसका ये जो लैटिन शब्द है इग्निस से आया है। इग्नियस का मतलब होता है अग्नि, आग, फायर। सेडिमेंट्री, ये सेडिमेंटम से आया है शब्द, इसका अर्थ होता है स्थिर, रुका हुआ, सेडिमेंट। एक मेटामॉर्फिक, ये ग्रीक शब्द है मेटामॉर्फस, वहां से आया है। इसका मतलब है जो रूप चेंज करता है, परिवर्तन करता है, अपनी शक्ल का परिवर्तन करता है। अब देखिए, शैल एवं खनिज जो पृथ्वी की परपट्टी है यानी कि अर्थ क्रस्ट है, बहुत सारे शैलों से बनी है। पृथ्वी की जो परपट्टी बनाने वाले जो खनिज पदार्थ हैं, उसके किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम शैल कहते हैं। शैल अलग अलग रंग के होते हैं, उनका गठन या फॉर्मेशन भी अलग होता है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो शैल 3 प्रकार के होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जो पत्थर और मिट्टी है उसी की बात हो रही है। एक है आपका आग्नेय शैल, जिसे इग्नियस शैल कहते हैं। एक अवसादी, जिसे हम सेडिमेंट्री शैल कहते हैं। एक कायांतरित, मेटामॉर्फिक शैल कहते हैं। तो जो मैग्मा है, जैसे आपने देखा होगा कि जब ज्वालामुखी फटता है तो मैग्मा निकलता है, तो द्रवित मैग्मा यानी कि लिक्विड मैग्मा जब ठोस हो जाता है तो इस प्रकार के जो बने शैल होते हैं उन्हें आग्नेय शैल कहते हैं। इसे हम प्राइमरी या प्राथमिक शैल भी कह सकते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्भेदी शैल है और एक बहिर्भेदी शैल है। अब कल्पना कीजिए कि ज्वालामुखी से लावा निकल रहा है, तो वास्तव में होता क्या है, आग की तरह ये जो लाल द्रवित मैग्मा है यही लावा है जो पृथ्वी के अंदर से निकल के सतह पर आता है। जब द्रवित लावा, लिक्विड लावा जो है वो पृथ्वी की सतह पर आता है तो बहुत तेजी से ये ठंडा हो जाता है और ठोस बन जाता है, हार्ड बन जाता है। तो पर क्रस्ट पे जो ये इसके कारण जो पत्थर या मिट्टी या जो भी चीज बन रही है उसे हम बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। और इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, बहुत माइक्रो इसमें पार्टिकल्स होते हैं, जैसे बेसाल्ट हो गया। अब जो दक्कन का पठार है हमारा, वो बेसाल्ट शैलों से ही बना हुआ है। और द्रवित मैग्मा कभी कभी क्या होता है कि जो भूपर्पटी है यानी कि हमारी जो क्रस्ट है उसके अंदर की गहराई में ही ठंडा हो जाता है, बाहर आने की जरूरत, मतलब बाहर आने से पहले ही वो ठंडा हो जाता है अंदर। तो अंदर जो ठोस पदार्थ या ठोस शैल बन जाते हैं उसे हम अंतर्भेदी या इंटरनल आग्नेय शैल कहते हैं। और धीरे धीरे जब ये ठंडे होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। देखिए, ये बाहर आए और फटाफट ठंडे हो गए तो छोटे दाने हो गए, ये अंदर ही थे और धीरे धीरे ठंडे हुए तो ये बड़े दाने हो गए इसमें। जैसे कि ग्रेनाइट इसका आप एग्जांपल समझ सकते हैं, ग्रेनाइट इसका उदाहरण है। तो लेई मसालों या और दानों से दानों का जो चूर्ण बनाने के लिए, चूरन बनाने के लिए, मतलब चूरन मतलब होता है एकदम घिस दिया उसको, बहुत छोटा कर दिया, जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वो ग्रेनाइट के बने होते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा जब ग्रेनाइट के पत्थर हम यूज करते हैं। अब शैल लुढ़ककर, चटककर और एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को, ये छोटे छोटे कण बन जाते हैं जो चटक कर टूट कर बनते हैं, उन्हें हम अवसाद कहते हैं। अब ये जो अवसाद है, अब हवा चल रही है, पानी बह रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं और जमा हो जाते हैं वहां जाके। अब ये जो अदृढ़ अवसाद है ये और दबकर और स्ट्रांग या कठोर बन जाते हैं, शैल की परतें यानी कि अर्थ क्रस्ट की परतें बनने लगती हैं। तो इस टाइप के जो शैल हुए उनको अवसादी शैल कहते हैं, अवसादी शैल कहते हैं। ओके, जैसे आप बलुआ पत्थर ले लीजिए, रेत ले लीजिए, रेत के दानों से अवसादी बनते हैं। तो इन शैलों में पौधे हो गए, जानवर हो गए और बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु है
जो इन शैलों पर रहते हैं, और इनके जीवाश्म भी यहाँ हो सकते हैं, रिमेनेंट्स भी हो सकते हैं। ये एक एग्जांपल देखिएगा, ये जीवाश्म समझाऊं पहले आपको क्या होता है। शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जीव आश्म यानी जीवों का जो बचा हुआ कंटेंट है, डिके जो होगा वो, उनको हम जीवाश्म कहते हैं। ये जो है कायांतरित शैल की परिवर्तित अवसादी शैल का एक पिक्चर है, एक फोटो है यहाँ पर। तो आग्नेय और जो अवसादी शैल है उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर और दाब में हाई प्रेशर, इसके कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है, जो मैं आपको यहां पर दिखा रहा था कि ये आग्नेय और अवसादी जो है चेंज हो गया आपके कायांतरित में। कायांतरित जैसे चिकनी मिट्टी स्लेट में, चूना पत्थर ये संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, तो ये इस कारण से होता है। अब शैल जो है ये बहुत बहुत उपयोगी है हमारे लिए शैल, क्योंकि जो कठोर शैल है उसको हम मतलब पत्थर कह सकते हैं। कठोर पत्थर जो है वो हम कहाँ यूज करते हैं, वो हम सड़क, घर और इमारत बनाने के लिए यूज करते हैं, और कई खेलों में भी आप उपयोग करते हैं इसका। जैसे 7 पत्थर पिट्ठू जिसे कहते हैं, स्टापू या किटकिट, चिबिड्डी, गिट्टी 5 पत्थर। तो और भी खेल आप खेलते हैं। अब आप अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहें तो अनेक स्मारक है, उनके चित्र जरा एकत्रित करिएगा, पता लगाइएगा कि वो किन किन पत्थरों से बने हैं। ये देखिए ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है, ये हमारे देश की जान और शान है। ये लाल किला, जहां के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री भाषण देते हैं गणतंत्र दिवस पर, तो ये लाल किला है, लाल बलुआ पत्थर से बना है। आज भी इसकी खूबसूरती देखिएगा आप, ये सब पत्थर है, मतलब है चीजें वही, एक आकार, एक शेप दे दिया गया है जिन्होंने इनको जिसे कहते हैं कि अजेय कर दिया है। ये भी आपको जान के बड़ा हर्ष होगा, आश्चर्य भी होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार का जो शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे को परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि पत्थर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो एक शैल से दूसरे शैल में जो परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है उसे हम शैल चक्र कहते हैं। ये एग्जाम्पल शैल चक्र का बताता हूं मैं आपको। जो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है, द्रवित लिक्विड मैग्मा हार्ड बन जाता है, तो ये आग्नेय जो शैल है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है और अवसादी शैल का निर्माण करता है। ताप और दाब या प्रेशर और टेम्परेचर के कारण ये आग्नेय और अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं, और ज्यादा ताप और दाब के कारण जो कायांतरित शैल है वो फिर से पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है, और ये द्रवित मैग्मा पुनः फिर ठंडा होकर फिर ठोस आग्नेय शैल हो जाता है। तो ये चक्र चलता रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहां पर मैग्मा है, ये बना आपका आग्नेय शैल, यहां पर आया। आग्नेय शैल जो है वो अवसाद में चेंज हुआ। आग्नेय शैल वो डायरेक्ट कायांतरित शैल में भी चेंज हो सकता है। आग्नेय शैल जो है वो अवसाद में चेंज हुआ, फिर अवसादी शैल बन गया। अवसादी शैल फिर दोबारा आपके तलछट या अवसाद बन सकता है, फिर अवसादी शैल जो है कायांतरित शैल हो गया। अब ये कायांतरित शैल जो है वो फिर से मैग्मा बन जाता है। तो ये आपका एक शैल चक्र है। तो जो शैल है वो अलग अलग खनिजों से बने होते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले वो पदार्थ हैं। खनिज का मतलब क्या होता है, जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म यानी उनका केमिकल फॉर्मेशन और फिजिकल एक नेचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। तो खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आपके अंदर आयरन की कमी हो जाएगी तो आपके जो ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाएगी बॉडी में, थकावट सी महसूस होगी। तो सारे जितने भी खनिज हैं उसमें बहुत सारी, जैसे आप सोडियम आपके लिए है, मैग्नीशियम आपके लिए है, उसके बगैर आप कैसे जी पाएंगे। नमक आप नहीं खाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज्यादा खाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह रूप करते हैं हम लोग, जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम हो गया, और इनका उपयोग हम उद्योगों, औषधि और उर्वरक में करते हैं, फर्टिलाइजर्स में करते हैं, मेडिसिन में करते हैं। जैसे आपका लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोना, गोल्ड और यूरेनियम, ये सारे इसमें आते हैं। तो ये बात हुई हमारे पृथ्वी के क्रस्ट और पृथ्वी के अंदर और कैसे रॉक फॉर्मेशन होते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।